हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे द हेरिटेज ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2। ओके, टुडे आज देयर आर फ्यू इंडियंस, कुछ भारतीय ऐसे हैं आज के समय में, कुछ ही भारतीय ऐसे हैं व्हाट एवर देयर क्रिएट, चाहे जिस वर्ग से हो, वे चाहे जिस वर्ग से हो जो डोंट नॉट लुक, नहीं देखते होंगे बैक, वापस विथ प्राइड, अभिमान के साथ आप दियर, अपने एंशियंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति को, जो अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से नहीं देखते होंगे। देखिए पूरा आज कुछ भारतीय ऐसे हैं, वे चाहे जिस वर्ग के हों, या आज बहुत ही कम भारतीय ऐसे हैं, वे चाहे जिस वर्ग के हों, अपने अतीत को या अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से न देखते हों। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट, और कुछ ही बुद्धिमान भारतीय ऐसे, एंड और देयर आर फ्यू मीन्स कुछ इंटेलिजेंट इंडियन, बुद्धिमान भारतीय ऐसे होंगे, और कुछ ही बुद्धिमान भारतीय ऐसे होंगे हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छा नहीं करते, हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छा नहीं करते, सेक्रीफाइस, बलिदान करने की, जो बलिदान करने की इच्छा नहीं करते, इट्स एफिक्ट एलिमेंट्स, अपनी कमजोरियों को, इट्स एफिक्ट एलिमेंट्स होता है मीन्स कमजोरियों को, ठीक, जो अपनी कमजोरियों को बलिदान करने की इच्छा नहीं कर सकते करते, सो दैट जिससे इंडिया में डेवलप, भारत विकास कर सके, एंड प्रोग्रेस और उन्नति कर सके, जिससे भारत विकास और उन्नति कर सके। ठीक, आप पूरा देखिए। और आज किसी भी वर्ग के शायद ही कोई भारतीय ऐसे होंगे जो अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से न देखते होंगे, और कुछ बुद्धिमान भारतीय ऐसे होंगे, या बहुत ही कम बुद्धिमान भारतीय ऐसे होंगे जो अपने कमजोरियों को बलिदान न करना चाहते होंगे, जिससे भारत विकास और उन्नति कर सके, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, एंड और इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, राजनीतिक और आर्थिक रूप से इंडिया मतलब भारत फेसेज, सामना कर रहा है, मेनी, ढेर सारे, प्रॉब्लम्स, समस्याओं का, भारत ढेर सारे समस्याओं का सामना कर रहा है, ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ। देखिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा है, बहुत ही परेशानी के साथ, एंड और नो वन, कोई भी नहीं, कैन कर सकता है, फोरकास्ट, भविष्यवाणी, हर उसके, फ्यूचर मतलब भविष्य का, और कोई भी भारत के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता विथ एनी सर्टेनिटी, किसी निश्चितता के साथ, यहाँ से, और कोई भी इसके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता निश्चित रूप से, बट लेकिन इट इज सेफ, सुरक्षित है, टू प्रेडिक्ट दैट, भविष्यवाणी करना कि, लेकिन यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है कि व्हाट एवर द फ्यूचर में भी, भविष्य चाहे जो भी हो, व्हाट एवर द फ्यूचर में भी, भविष्य चाहे जो भी हो, द इंडियंस मतलब भारतीय, कमी मतलब आने वाली जनरेशन मतलब पीढ़ी, भारत की आने वाली पीढ़ी, द इंडियंस मतलब भारत की कमी आने वाली जनरेशन मतलब पीढ़ी, भारत की आने वाली पीढ़ी विल नॉट बी, नहीं होंगी, देखिए यहाँ से, अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉपीज ऑफ यूरोपियन, यूरोप की थोथी और झूठी नकल करने वाले, यूरोप की थोथी या झूठी नकल करने वाली नहीं होगी। पूरा अर्थ यहाँ से देखिए, वाट एवर से, भविष्य चाहे जो भी हो, लेकिन भारत की आने वाली पीढ़ी यूरोप के लोगों की थोथी और झूठी नकल नहीं करेंगे, बट बल्कि विल बी मेन रूटेड देयर ट्रेडिशन। देखिए बट लेकिन मेन मतलब मनुष्य रूटेड, टिके रहेंगे, देयर मतलब अपने ट्रेडिशन मतलब परंपरा में, बल्कि लोग अपनी परंपराओं में टिके रहेंगे, अपने परंपराओं पर ही विश्वास रखेंगे, एंड और अवेयर, जागरूक होंगे, ऑफ द कंटिन्यूटी, ठीक, निरंतरता पर, देयर कल्चर, अपने संस्कृति के, और अपने संस्कृति के निरंतरता के प्रति जागरूक होंगे। ऑलरेडी पहले ही, आफ्टर मलिक, केवल 7 ईयर, 7 वर्ष के, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष ही बाद, स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष बाद, ठीक, द एक्सट्रीम्स विरोधी सिरे, नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निंदा करने वाले, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निंदा करने वाले विरोधी सिरे, एंड फैनाटिकल कल्चर चौमिज्म, और अपनी सभ्यता को जबरदस्ती अच्छे मानने वाली भावना, आर डिसअपियरिंग, गायब हो रही है। देखिए स्वतंत्रता के, यहाँ से देखिए, आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, पूरा स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष बाद ही,
ठीक अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर पूरा करने की प्रवृत्ति, ठीक, तथा अपनी सभ्यता को अच्छा मानने वाली भावना गायब हो रही है, ठीक। हमें विश्वास है हमें विश्वास है कि हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता इज द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, अग्रसर है या कार्य कर रही है, मोस्ट स्पेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस, विभिन्न तत्वों को मिलाकर जोड़ लेने वाली योग्यता की। तब देखिए स्पेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस में विभिन्न तत्वों को मिला लेने की आश्चर्यजनक योग्यता होता है, ठीक। हमें विश्वास है कि भारतीय सभ्यता अग्रसर है विभिन्न तत्वों को मिलाकर जोड़ लेने की आश्चर्यजनक योग्यता की। और देखिए वी बिलीव, हमें विश्वास है दैट कि हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता इज ऑन द एक्ट परफॉर्मिंग, उस कार्य की तरफ अग्रसर है, ठीक। मोस्ट स्पेक्टिकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस, विभिन्न तत्वों को मिलाकर जोड़ लेने की आश्चर्यजनक योग्यता की तरफ। पूरा मिला के अर्थ आप दूसरे शब्दों में इसका अर्थ कर सकते हैं एकदम छोटे में, ठीक। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी सबसे अद्भुत चमत्कार को प्रदर्शित करने की तरफ अग्रसर है। इन द पास्ट, अतीत में, इट मीन्स इसने रिसीव्ड, पाया है, एडाप्टेड, अपनाया है, एंड डाइजेस्टेड और समाहित कर लिया, एंड डाइजेस्टेड समाहित कर लिया है, एलिमेंट्स, तत्वों को, मेनी मतलब अनेक, डिफरेंट कल्चर, अलग अलग संस्कृति के। देखिए भूतकाल में इसने पाया है, अपनाया और अपने अंदर अनेक, देखिए अलग अलग संस्कृतियों को समाहित कर लिया है, ठीक। और वो किन किन संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित किया? इंडो यूरोपियन, भारतीय यूरोपियन की, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ईरान की, ग्रीक की, रोमन की, सिथियन की, तुर्किश, तुर्कों की, पेरिसियन, फारसी एंड अरेबियन की। मतलब इतने देशों की सभ्यता को भारत ने अपने आप में समाहित कर लिया, ठीक है। देखिए इन द पास्ट, अतीत में, इट हैज रिसीव्ड, इसने पाया, एडाप्टेड, अपनाया, एंड डाइजेस्टेड और समाहित कर लिया, ठीक। यहाँ से कि मेनी डिफरेंट कल्चर, अनेक अलग अलग, ठीक, संस्कृतियों के एलिमेंट मतलब तत्वों का, अर्थात दूसरे शब्दों में अतीत में इसने यहाँ से अनेक अलग अलग संस्कृतियों के, ठीक, तत्वों को स्वयं में पाया, अपनाया और समाहित कर लिया। अर्थात भारत अनेक सभ्यताओं को अपने अंदर समाहित कर लिया। और सभ्यता वो कौन कौन सी, कहाँ किन किन देशों की? इंडो, भारतीय, यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरान, ग्रीक, रोमन, सिथियन, तुर्किश, पेरिस एंड अरब। मतलब इतने देशों की सभ्यताओं को भारत ने अपने अंदर क्या किया? समाहित कर लिया। विच ईच, हर बार, न्यू मतलब नए, इन्फ्लुएंस प्रभाव के साथ, हर बार नए प्रभाव के साथ, इट इसमें है सम और थोड़ा बहुत हुआ, चेंज मतलब परिवर्तन, हर बार इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। देखिए ईच हर बार न्यू इन्फ्लुएंस नए प्रभाव के साथ, ठीक। इट हैज समवॉट चेंज्ड, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, हर बार नए प्रभाव के साथ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। नाउ अब इट इज वेल ऑन द वे, यह मार्ग की तरफ अग्रसर है, एसिमिलेटिंग मतलब समाहित करने की, अब यह समाहित करने के मार्ग की तरफ अग्रसर है। कल्चर मतलब संस्कृति को, अब द वेस्ट मतलब पश्चिम के, अब यह पश्चिम की सभ्यता को स्वयं में समाहित करने की तरफ अग्रसर है। अब यह पश्चिम की सभ्यता को स्वयं में समाहित करने के मार्ग की तरफ अग्रसर है। आगे, हिंदू सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता, वी बिलीव, हमें विश्वास है, रिटेन, कायम रखेगी, इट्स, अपनी, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, ठीक। भारतीय सभ्यता, हमें विश्वास है, अपनी निरंतरता कायम रखेगी। द भगवत गीता, अर्थात भगवत गीता, विल नॉट, नहीं, सीच, बंद करेगी, टू इंस्पायर, प्रेरित करने का कार्य, मेन ऑफ एक्शन, कर्मयोगी हो गया, काम करने वालों का। भगवत गीता काम करने वालों को प्रेरित करने का काम बंद नहीं करेंगे, या कर्म प्रधान लोगों को प्रेरित करने का काम बंद नहीं करेगी। एंड द उपनिषद, और उपनिषद, मेन ऑफ थॉट, विचार करने वाले लोगों को प्रेरित करने का काम बंद नहीं करेंगे। दो चीज़ें, भगवत गीता लोगों को प्रेरित करने का, और भगवत गीता कर्म प्रधान लोगों को प्रेरित करने का, और उपनिषद, ठीक, विचारशील लोगों को प्रेरित करने का काम बंद नहीं करेंगे। देखिए मेन ऑफ एक्शन मतलब क्या होगा आपका? कर्म प्रधान लोग, ठीक। मेन ऑफ थॉट मीन्स विचारशील लोग, ओके। द चार्म, आकर्षण, एंड और ग्रेसियसनेस, भव्यता, इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन का,
इंडियन वे ऑफ लाइफ भारतीय जीवन का विल कंटिन्यू जारी रहेगा। ठीक, आकर्षण और भव्यता भारतीय लोगों के जीने का जारी रहेगा। ठीक, या भारतीय लोगों के जीवन का आकर्षण और भव्यता इसी प्रकार रहेगा। हाउएवर मच इफेक्ट, चाहे यह कितना ही प्रभावित क्यों न हो, चाहे यह कितना ही प्रभावित क्यों न हो, ठीक, इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइस, मतलब श्रम बचत करने वाली उपकरण, लेबर सेविंग डिवाइस श्रम बचत करने वाले उपकरणों से, आप तो वेस्ट मतलब पश्चिम से, चाहे यह पश्चिम के श्रम बचत करने वाले उपकरणों से कितना ही प्रभावित क्यों न हो। ठीक, हाउएवर मच इफेक्टेड, यह कितना ही प्रभावित क्यों न हो, बाय द लेबर सेविंग डिवाइस श्रम बचत करने वाली उपकरणों से, वेस्ट मतलब पश्चिम की, चाहे यह पश्चिम के श्रम बचत करने वाले उपकरणों से कितना ही प्रभावित क्यों न हो। पीपल, लोग, विल स्टिल, अब भी, लव, प्रेम करते हैं, लोग अब भी प्रेम करते हैं, टेल्स, कहानियों से, ठीक, लोग अब भी कहानियों से प्रेम करते हैं, किन किन कहानियों से, हीरो से, अब द महाभारत के हीरो से, ठीक, एंड रामायण महाभारत और रामायण के हीरो से, ठीक, एंड लव्स और प्रेम से दुष्यंत और शकुंतला के, एंड पुरूरवा एंड उर्वशी, और पुरूरवा और उर्वशी के, पूरा देखिए, लोग अब भी कहानियों को पसंद करते हैं, ठीक, महाभारत और रामायण के नायकों से, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को, पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम से। ठीक, पूरा देखिए आप यहाँ पे लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों को, दुष्यंत एवं शकुंतला और पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम गाथाओं से प्रेम किया करेंगे या प्रेम करते हैं। तीन चीज़ें हैं, देखिए, लोग, देखिए यहाँ से जहाँ पे आपका था लोग, ठीक, अब भी महाभारत और रामायण के हीरो से, ठीक, दुष्यंत और शकुंतला और पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम को पसंद किया करेंगे। ठीक, अभी हम लोग पसंद करते हैं सब रामायण वगैरह। द क्वाइट, शांत एंड जेंटल, और अच्छी, ठीक, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, शांत और अच्छी प्रसन्नता, ठीक, विच हैज ऑल टाइम, जो हर समय, परवर्डेड मतलब समाया हुआ, शांत और अच्छी प्रसन्नता जो हर समय समाया हुआ है, इंडियन लाइफ मतलब भारतीय जीवन में। देखिए, शांत और अच्छी प्रसन्नता जो हर समय भारतीय जीवन में समाया हुआ, देखिए परवर्ड में समाया हुआ, ठीक, समाया हुआ है, वेयर, जहाँ ऑपरेशन मतलब अत्याचार, डिसीज बीमारी, एंड पॉवर्टी और निर्धरता, हैज़ नॉट ओवर क्लाउडेड इट, इसे ढक नहीं पाया है, जहाँ अत्याचार, बीमारी और निर्धनता इसे ढक न पाया है। ओवर क्लाउडेड मीन्स क्या होता है आपका ढकना, ठीक, विल श्योरली नॉट बी, यह निश्चित रूप से गायब नहीं होगा, यह निश्चित रूप से गायब नहीं होगा, बिफोर मतलब सामने, यह निश्चित रूप से गायब नहीं होगा, मोर हेक्टिक वेज, उत्तेजक विधियों के सामने, ठीक, उत्तेजक विधियों के सामने, आप वेस्ट मतलब पश्चिम के उत्तेजक विधियों के सामने। देखिए, यह निश्चित रूप से पश्चिम के उत्तेजक विधियों के सामने गायब नहीं होगा या नष्ट नहीं। देखो, विल श्योरली, यह निश्चित रूप से नॉट वैनिश, नष्ट नहीं होगा, यह निश्चित रूप से नष्ट नहीं होगा, ठीक, बिफोर मीन्स सामने, मोर हेक्टिक वेज, उत्तेजक विधियों के, आप तो वेस्ट मतलब पश्चिम के, यह निश्चित रूप से पश्चिम के उत्तेजक विधियों के सामने गायब नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप मच, अधिकतर बातें, दैट, जो, वाज मतलब थी, यूजलेस बेकार, इन एंशियंट मतलब प्राचीन, कल्चर, ठीक, सभ्यता में, हैज ऑलरेडी पहले ही, पेरिस्ड, ठीक, नष्ट हो चुकी है, ठीक, प्राचीन सभ्यता में अधिकतर बातें जो बेकार थी वह पहले ही नष्ट हो चुकी है। देखिए, मच, अधिकतर बातें, दैट मीन्स जो, वाज थी, यूजलेस बेकार, इन एंशियंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय सभ्यता में जो अधिकांश बातें बेकार थी, हैज ऑलरेडी पेरिस्ड, वह पहले ही नष्ट हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका द एक्स्ट्रा वैग्रेंट, फिजूल खर्ची, एंड बारबोरस हेक्टम्स, और फालतू की बल या जंगली बल, आप तो वैदिक एज मतलब वैदिक युग में, ठीक, वैदिक युग में फिजूल खर्ची और बलि, देखिए, द एक्स्ट्रा वैग्रेंट मतलब फिजूल खर्ची, एंड बारबोरस हेक्टम्स, और बलि या असभ्य बलि, आप तो वैदिक एज मतलब वैदिक युग में फिजूल खर्ची, ठीक, और असभ्य बलि को लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, काफ़ी पहले ही बंद किया जा चुका है, काफ़ी पहले ही भुलाया जा चुका है। ठीक,
दो यद्यपि एनिमल जानवर की सेक्रीफाइस मतलब बलि कंटिन्यू जारी है सम सेक्स मतलब कुछ वर्गों में, यद्यपि जानवरों की बलि कुछ वर्गों में जारी है। दो यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइस जानवरों की बलि कंटिन्यू जारी है इन सम सेक्स मतलब कुछ वर्गों में, यद्यपि जानवरों की बलि कुछ वर्गों में जारी है। विडोज विधवाओं को हैवलांग काफी पहले ही सीज्ड रोक दिया गया है टू बी बर्न्ड जलने से ऑन दियर अपने हस्बैंड्स मतलब पतियों के फायर्स चिता पर। विधवाओं को काफी पहले ही अपने पति के चिता पर जलने से रोक दिया गया है। ठीक, गर्ल्स मतलब लड़कियां मे नॉट नहीं कर सकती हैं बाय लॉ कानून के द्वारा मैरिड शादी इन चाइल्डहुड मतलब बचपन में। ठीक, लड़कियां बचपन में ठीक कानून के हिसाब से शादी नहीं कर सकती या कानूनन लड़कियां बाल्यावस्था में शादी नहीं कर सकती। ठीक, इन बसेस बसों में एंड ट्रेन और ट्रेन में, बसों और ट्रेन में ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में, बसों और ट्रेनों में पूरे भारत में ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण रब रगड़ते हुए चलते हैं सोल्जर्स कंधा विथ लोएस्ट कास्ट निचली जात वालों के साथ, विथ लोएस्ट कास्ट निचली जात वालों के साथ, विदाउट कॉन्शियसनेस बिना चेतना के ग्रेव पोल्यूशन गंभीर प्रदूषण के, बिना गंभीर प्रदूषण की चेतना के। देखिए बसों और ट्रेनों में ब्राह्मण निचली जाति वालों से कंधा रगड़ते हुए चलते हैं बिना गंभीर चेतना के बिना गंभीर प्रदूषण के भय से। एंड और टेम्पल्स मतलब मंदिर आर ओपन खुले हैं टू ऑल सभी के लिए बाइला मतलब कानून के द्वारा, और कानून के द्वारा मंदिर सभी के लिए खुले हैं। एंड टेम्पल्स और मंदिर आर ओपन खुले हैं टू ऑल सभी के लिए बाइला कानून के द्वारा कानून से, और कानून के द्वारा मंदिर सभी के लिए खुले हैं। कास्ट जाति प्रथा इज हो रही वैनिसिंग मतलब गायब, जाति प्रथा गायब हो रही है। द प्रोसेस प्रक्रिया बिगन प्रारंभ हुई थी लांग को काफी पहले, प्रक्रिया अर्थात यह प्रक्रिया काफी पहले ही आरंभ हो गई थी। ठीक, बट लेकिन इट्स पेस इसकी गति इज मतलब है नाउ अब सो रैपिड इतना तेज, लेकिन अब इसकी गति इतना तेज है, लेकिन अब इसकी गति इतनी अधिक है। द मोर ऑब्जेक्शनल फीचर्स, देखिए मोर मीन्स अधिक, ऑब्जेक्शन मतलब आपत्तिजनक, फीचर्स मतलब गुण आप कास्ट जाति प्रथा के, कि जाति प्रथा के अत्यधिक आपत्तिजनक गुण। ठीक, देखिए द मोर मीन्स अधिक, डिस ऑब्जेक्शनल मतलब आपत्तिजनक, फीचर्स मतलब गुण। ठीक, अत्यधिक आपत्तिजनक गुण आप कास्ट जाति प्रथा की अत्यधिक ठीक आपत्तिजनक गुण मे हैव डिसअपियर्ड गायब हो जाएंगी, मे हैव डिसअपियर्ड गायब हो जाएंगी विद जनरेशन आरसो एक या दो पीढ़ी में। ठीक, अब इसकी गति इतनी तेज है कि एक या दो पीढ़ी में जाति प्रथा के अधिक आपत्तिजनक लक्षण गायब हो चुके होंगे। ठीक, द ओल्ड फैमिली सिस्टम पुरानी परिवार प्रणाली इज एडाप्टिंग अपना रहे हैं। ठीक, प्रेजेंट डे कंडीशन आज की परिस्थितियाँ, पुरानी परिवार प्रणाली आज की परिस्थितियों को अपना रही हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम पुरानी परिवार प्रणाली इज एडाप्टिंग अपना रही हैं टू प्रेजेंट डे कंडीशन आज की परिस्थितियाँ, पुरानी परिवार प्रणाली आज की परिस्थितियाँ अपना रही है। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस पूरा चेहरा ऑफ इंडिया मतलब भारत का इज अल्टरिंग बदल रहा है, वास्तव में भारत का पूरा चेहरा बदल रहा है। बट लेकिन द कल्चरल ठीक सांस्कृतिक ट्रेडिशन मतलब परंपरा कंटिन्यू जारी है, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट और यह विल नेवर बी लॉस्ट कभी भी समाप्त नहीं होगा, एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट और यह कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।